This is indeed India, the land of dreams and romance, of fabulous wealth and fabulous poverty, of splendor and rags, of palaces and hovels, of famine and pestilence, of genii and giants and Aladdin lamps, the country of 100 nations and 100 tongues, of 1,000 religions and 2,000,000 gods, cradle of the human race, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legend, great-grandmother of traditions, whose yesterdays bear date with the modern antiquities, for the rest of nations the one sole country under the sun that is endowed with an imperishable interest for alien prince and alien peasant, for lettered and ignorant, wise and fool, rich and poor, bond and free, the one land that all men desire to see, and having seen once, by even a glimpse, would not give that glimpse for the shores of all the rest of the world combined. ये फेमस लाइंस भारत के बारे में कही थी मार्क ट्वेन ने, जो अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे महान ह्यूमरिस्ट माने जाते हैं। एक लेजेंड जिन्होंने 17वीं सदी में भारत की यात्रा की और अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फॉलोइंग द इक्वेटर। ये किताब उन्होंने लिखी थी उन लोगों के नजरों से जो तब भारत में थे, जैसे कि नेटिव इंडियंस, ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइव्स जो यूरोपीय विंटर्स में पली थी लेकिन इंडियन समर्स में अपनी जिंदगी जी रही थी, वो क्रिश्चियन मिशनरी जो भारत के गांव-गांव में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे थे लेकिन बुरी तरह से फेल हो रहे थे। यहां तक कि उन नदी घाटों, मंदिरों, महलों की शांत दीवारों से भी जो चुप थी मगर अपना इतिहास कह रही थी। वो लिखता है, भारत एक है। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास भव्य और प्रभावशाली विशेषताओं का एकाधिकार है। जब किसी दूसरे देश के पास कोई उल्लेखनीय चीज होती है तो वह उसे अपने पास नहीं रख सकता। किसी दूसरे देश के पास उसकी नकल होती है, लेकिन भारत वह अलग है। इसके चमत्कार इसके अपने हैं। पेटेंट का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, नकल संभव नहीं है, और उनके आकार, उनकी महिमा, उनमें से अधिकांश के विचित्र और विचित्र चरित्र के बारे में सोचो। भारत में 2 लाख से ज्यादा देवता हैं और वे उन सभी की पूजा करते हैं। धर्म में अन्य सभी देश दरिद्र हैं। भारत एकमात्र करोड़पति है। उसके पास सब कुछ विशाल पैमाने पर है, यहाँ तक कि उसकी गरीबी भी। भारत में 2 लाख से ज्यादा देवता हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। ग्रेनाइट पर्वतों की गहराई में उसने धैर्यपूर्वक दर्जनों विशाल मंदिर बनाए हैं और उन्हें मूर्तिकला के स्तंभों और प्रतिमाओं के भव्य समूहों से एक गौरवशाली बनाया है और शाश्वत दीवारों को उत्कृष्ट चित्रों से सजाया है। उसने इतने बड़े किले बनाए हैं कि बाकी दुनिया के दिखावटी किले तुलनात्मक रूप से मामूली छोटी चीजें हैं। महल जो सामग्री की दुर्लभता, कारीगरी की नाजुकता और सुंदरता और लागत के लिए अद्भुत हैं, और एक मकबरा जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर में जाते हैं। उसे बसाने के लिए 80 राष्ट्रों की जरूरत है जो 80 भाषाएं बोलते हैं और उनकी संख्या 300 मिलियन है। इन सब के अलावा वह आश्चर्यों के उस आश्चर्य जाति और रहस्यों के उस रहस्य, ठगों के शैतानी, भाईचारे की माँ और घर है। भारत ने चीजों की शुरुआत में पूरी दुनिया की शुरुआत की थी। उसके पास पहली सभ्यता थी। उसके पास भौतिक संपदा का पहला संचय था। वो गहरे विचारकों और सूक्ष्म बुद्धि से भरा हुआ था। उसके पास खदाने, जंगल और उपजाऊ जमीन थी। ऐसा लगता है कि उसे नेतृत्व बनाए रखना चाहिए था, और आज उसे किसी विदेशी मालिक की विनम्र आश्रित नहीं, बल्कि दुनिया की मालकिन होना चाहिए था।
और उसमें रहने वाले हर कबीले और राष्ट्र को कानून और हुक्म सौंपना। लेकिन सच तो ये है कि उसके लिए ऐसी सर्वोच्चता की कभी कोई संभावना नहीं थी। अगर एक ही भारत और एक ही भाषा होती, लेकिन उनमें से 80 थे। जहाँ 80 राष्ट्र और कई सौ सरकारें हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े जीवन का सामान्य काम होना चाहिए। उद्देश्य और नीति की एकता असंभव है। ऐसे तत्वों से दुनिया में सर्वोच्चता नहीं आ सकती। यहाँ तक कि जाति भी भाषाओं की बहुलता के कारण परास्त करने वाला प्रभाव डाल सकती थी। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये लोगों को परतों और फिर अन्य परतों में विभाजित करती है, जिनमें एक दूसरे के साथ भावनाओं का कोई समुदाय नहीं होता। और ऐसी स्थिति में देशभक्ति का कोई स्वस्थ विकास नहीं हो सकता।